सूरज की पहली किरण जैसे ही मिट्टी के रास्तों पर पड़ी, गांव की हवा में वही पुरानी महक घुल गई, धान की बालियों की, गोबर के उपलों की और सुबह की रसोई से आती रोटियों की। उस कच्चे आंगन में, जहां अब भी तुलसी चौरा सजा था, एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे पानी भर रही थी। उसका नाम था गौरी, उम्र 60 के पार, मगर चेहरे पर अभी भी मातृत्व की चमक बाकी थी। गौरी की आंखों में हर सुबह एक उम्मीद जागती थी, शायद आज उसका बेटा आरव लौट आए। पिछले 8 सालों से वही उम्मीद हर सुबह के साथ जन्म लेती और हर शाम के साथ मर जाती। गौरी का जीवन जैसे अब एक अधूरी प्रतीक्षा बन गया था। जब आरव छोटा था, तो यही आंगन उसकी हंसी से गूंजता था। वह मिट्टी में लोटपोट होकर खेलता, गौरी के पल्लू को पकड़कर भागता और हर बार वही कहता, अम्मा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, शहर जाकर तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। गौरी मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से डर जाती थी। शहर की चकाचौंध गांव की मिट्टी को निगल जाती है। बेटा, बस यह मत भूलना कि तेरी जड़ें यही हैं। आरव ने पढ़ाई में नाम कमाया, गांव का पहला लड़का जो इंटर में जिला टॉपर बना था। गांव वालों की नजरों में वह अब गौरी का बेटा नहीं, बल्कि गांव का गर्व बन गया था। मगर मां के लिए वह अब भी वही था, वो बच्चा जो सोने से पहले उसके गोद में सिर रखकर कहता था, अम्मा, तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी। जब उसे शहर के कॉलेज में एडमिशन मिला, तो पूरा गांव उमड़ पड़ा था। गौरी ने उसके लिए नया बैग सिलवाया, अपने गहने बेचकर फीस भरी और जाते वक्त बस इतना कहा, बेटा, जितना बड़ा बनना है बनो, पर भूलना मत कि माँ हर दिन तुम्हारे लिए दीप जलाती है। आरव ने हंसते हुए सिर झुकाया, अम्मा, अब मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। फिर वह चला गया और जैसे उसके साथ गौरी की जिंदगी भी चली गई। गौरी अब हर दिन मंदिर जाती, पूजा करती और आरव को पत्र लिखती। वो खत जो कभी पोस्ट नहीं किए गए, क्योंकि पता नहीं था कि वह अब कहाँ है। कभी कॉलेज में, कभी नौकरी की तलाश में, और फिर एक दिन खबर आई कि आरव अब शहर में बड़ा अधिकारी बन गया है। गांव में मिठाइयां बंटी, गौरी ने आंगन में दीपक जलाए, लेकिन उस दिन भी उसका कमरा खाली था। कुछ महीने बाद गांव के डाकिये ने गौरी के दरवाजे पर एक लिफाफा रखा। गौरी के हाथ कांप उठे, शायद आरव ने लिखा है। पर जब उसने उसे खोला, तो अंदर एक सरकारी पत्र था, आरव की पोस्टिंग पहाड़ी क्षेत्र में हुई है, संपर्क सीमित रहेगा, बस इतना। ना कोई हाल, ना कोई भा। गौरी ने उस कागज को माथे से लगाया, मानो वही उसके बेटे की आवाज हो। वक्त गुजरता गया। हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर दीपावली गौरी के लिए अब शून्य बन गए। वो दीप जलाती, आरव की तस्वीर के आगे रखती और कहती, बेटा, तू जहां भी है, खाना खा लेना। गांव वाले अब भी कहते, गौरी, तेरे बेटे ने बहुत बड़ा नाम कमाया है, तू शहर जाकर मिल आ। लेकिन गौरी हमेशा कहती, वो जब आएगा तो यहीं लौटेगा, मेरी मिट्टी को पहचानेगा। दूसरी तरफ शहर में आरव का जीवन बदल चुका था। कॉरपोरेट नौकरी, चमकदार दफ्तर, बड़ी कारें, और उसके आसपास लोग जो सिर्फ काम के साथी थे। उसकी डायरी में अब सिर्फ नंबर थे, माँ का नाम कहीं नहीं। लेकिन रात को जब वह अकेला होता, तो उसकी आंखों में गांव की वही सुबह लौट आती, अम्मा की हंसी, सरसों के खेत और वो मिट्टी की खुशबू जो अब सिर्फ यादों में थी। एक दिन उसने माँ को फोन मिलाया, पर नेटवर्क नहीं था। उसने मैसेज भेजा, अम्मा, जल्द आऊंगा, पर वो मैसेज कभी नहीं पहुंचा। गांव में उस साल भयंकर बाढ़ आई थी। घर गिर गए, खेत डूब गए और गौरी का छोटा सा कच्चा घर भी पानी में समा गया। वो रात शायद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने आरव की तस्वीर को सीने से लगाया और कहा, तूने कहा था बड़ा आदमी बनेगा, बस माँ के बिना मत रह जाना। बेटा, बारिश रुकने पर जब लोग मलबा हटाने आए, तो गौरी वहीं बैठी थी, थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई।
उसके होठों पर एक ही शब्द था, आरव आएगा। आरव को खबर मिली बाढ़ में गांव उजड़ गया है। वह भागा, सब कुछ छोड़कर। जब वह पहुंचा तो गांव की जगह सिर्फ मिट्टी और खंडहर थे। आंगन जहां तुलसी चौरा था, अब सिर्फ एक टूटी ईंट बाकी थी। और वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक लिफाफा पड़ा था, मेरे बेटे आरव के नाम, माँ गौरी की आखिरी चिट्ठी। वह कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है, बेटा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा तब शायद मैं न रहूं। मैंने सब कुछ खो दिया पर तुझ पर भरोसा नहीं खोया। अगर तुझे मेरी याद आए तो आंगन की मिट्टी उठा लेना, उसमें तेरी माँ की महक है। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, सैलाब बह निकला। वो समझ गया माँ ने सब कुछ खो दिया, बस अपने बेटे को नहीं छोड़ा। आरव उसी टूटी मिट्टी पर बैठा रहा जहां कभी उसका बचपन दौड़ा था। हवा में अब भी हल्की सी नमी थी, शायद माँ की सांसों की बची हुई गर्मी। उसके हाथों में वह पुराना लिफाफा अब भी था, जिसे उसने सीने से ऐसे लगाया जैसे वही माँ की धड़कन अब भी चल रही हो। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे अपने भीतर किसी अनजाने सन्नाटे में माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा, जीवन कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। उसके सीने में कुछ टूटा और कुछ बन गया। उसी पल आरव ने तय किया कि अब वो शहर नहीं लौटेगा। वो यहीं रहेगा, इस मिट्टी में, जहां उसकी माँ ने अपना सब कुछ खोकर उसे दिया था। अगले दिन वह गांव के बाकी बचे लोगों के पास गया। बाढ़ के बाद हर चेहरा थकान, डर और निराशा से भरा था। लोग अब शहर जाने की बात कर रहे थे। आरव ने सबको रोका, हम सब यहीं रहेंगे, ये गांव फिर से जगेगा। मेरी अम्मा ने कहा था कि मिट्टी कभी मरती नहीं, बस सो जाती है। कुछ लोग उसकी ओर संदेह से देखने लगे। कुछ ने कहा, बाबूजी, गांव तो उजड़ चुका है, हम कहां से शुरू करें? आरव ने शांत स्वर में कहा, वहीं से जहां से मेरी अम्मा ने छोड़ा था। उसने अपना शहर वाला बैंक अकाउंट बंद करवाया, सारी बचत गांव के नाम कर दी। अब उसका लक्ष्य था माँ की याद में एक नया जीवन खड़ा करना। दिन-रात वह ईंटें ढोता, खुद अपने हाथों से घर बनवाता। गांव के बच्चे उसके आसपास खेलते और वह उन्हें वही बातें सिखाता जो कभी उसकी अम्मा ने उसे सिखाई थीं, ईमान, मेहनत और अपनी मिट्टी से प्रेम। शाम को जब सूरज ढलता, वह तुलसी चौरे की टूटी जगह पर दीपक रख देता। दीपक की लौ जैसे कहती, देखो गौरी, तुम्हारा बेटा अब लौट आया है। धीरे धीरे गांव में जीवन लौटने लगा। महिलाएं खेतों में बीज बोने लगीं, बच्चे स्कूल जाने लगे। आरव ने अपने घर के पास एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, माँ गौरी शिक्षालय। उसने बच्चों को किताबें दीं और दीवार पर लिखा, हर बच्चे की माँ उसकी पहली गुरु होती है। गांव के लोग अब उसे सिर्फ आरव नहीं, गौरी बेटा कहने लगे। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर उनमें अब दर्द नहीं, उद्देश्य था। एक रात वह अकेला बैठा था, वही पुरानी चारपाई, वही आसमान, वही सितारे। हवा में कहीं दूर माँ की खुशबू घुली थी। उसने कहा, अम्मा, मैं लौट आया हूँ, पर तुम नहीं हो। अगले पल एक हल्की हवा चली और तुलसी के पौधे की पत्तियां हिली। उसे लगा जैसे माँ ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखा हो। अगले दिन आरव ने एक और काम शुरू किया, गांव के हर घर में एक तुलसी का पौधा लगाने का संकल्प। उसने कहा, ये पौधा मेरी अम्मा का आशीर्वाद है, इसे कोई नहीं तोड़ेगा। बच्चों ने पौधे लगाए और हर पौधे के नीचे मिट्टी की एक मुट्ठी रखी, वही मिट्टी जो कभी गौरी के घर की थी। दिन बीतते गए और आरव का गांव फिर से खिल उठा। खेतों में हरियाली लौट आई और अब गांव के लोग शहर की बात नहीं करते थे। वे कहते, हमारे पास अब हमारी मिट्टी है और गौरी माँ का आशीर्वाद। एक दिन शहर से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने पूछा, आप वही आरव हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे? आपने सब छोड़ दिया? आरव मुस्कुराया,
मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बस वापस पा लिया। उन्होंने कहा, आप चाहें तो इस गांव को मॉडल विलेज बना सकते हैं, सरकार मदद करेगी। आरव ने जवाब दिया, यह गांव मेरी माँ की याद से बना है, इसकी हर ईंट में उनका नाम लिखा है। इसे कोई योजना नहीं, सिर्फ माँ का आशीर्वाद चाहिए। रात को उसने फिर माँ की चिट्ठी पढ़ी। अब वो कागज थोड़ा फटा हुआ था, पर हर अक्षर वैसे ही जिंदा। उसने पढ़ा, अगर तुझे मेरी याद आए तो आंगन की मिट्टी उठा लेना। उसने वही मिट्टी अपने सिर पर लगाई और कहा, अम्मा, अब मैं तेरी मिट्टी में जी रहा हूँ। उसी रात उसने सपना देखा, गौरी सफेद साड़ी में आंगन के पास खड़ी है, मुस्कुरा रही है। वह आगे बढ़ा, मगर माँ हवा में विलीन हो गई। उसने आंखें खोलीं तो आकाश में चाँद था और तुलसी चौरे के दीपक की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। उसने जल्दी से दीपक में तेल डाला और लौ फिर से जल उठी। उसे लगा जैसे माँ फिर लौट आई हो। अगले दिन उसने गांव के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगवाया, जिस पर लिखा, गौरीपुर, जहां माँ की ममता मिट्टी बनकर बसती है। अब गांव के बच्चे गर्व से कहते, हम गौरीपुर के हैं। हर शाम आरव तुलसी चौरे के पास बैठता और हवा से बात करता, अम्मा, अब गांव तुम्हारे बिना नहीं है, क्योंकि तुम हर जगह हो, हर पौधे में, हर बच्चे में, हर मुस्कान में। जब पहली बार गांव में बिजली आई तो लोग आरव को ढूंढने लगे। वह खेतों में काम कर रहा था। किसी ने कहा, बाबूजी, गांव में रोशनी आ गई। आरव ने सिर उठाया, आकाश देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी माँ की आंखों में थी। उसने धीरे से कहा, अब सच में गांव जिंदा है, क्योंकि माँ की मिट्टी ने फिर सांस ली है। रात को जब गांव उजला था तो तुलसी चौरे की लौ बाकी सबसे ज्यादा चमक रही थी, जैसे माँ ने अपने बेटे के प्रयास को स्वीकार कर लिया हो। आरव ने दीपक के आगे माथा टेक दिया और कहा, अम्मा, अब तेरी अधूरी सुबह पूरी हो गई। हवा में एक बार फिर वही परिचित महक आई, मिट्टी, तुलसी और माँ की। और उस रात गांव की चुप्पी में कहीं दूर से किसी के कदमों की आहट आई, जैसे माँ सच में लौट आई हो। गांव में अब जीवन लौट आया था, मगर आरव के मन में अब भी एक अधूरापन था। हर सुबह वह तुलसी चौरे पर दीप जलाता, माँ की चिट्ठी को माथे से लगाता और फिर खेतों या स्कूल चला जाता। बच्चों की हंसी, खेतों की हरियाली और गांव की नई उमंग के बीच भी उसके भीतर एक खालीपन रह जाता, माँ की गोद का, उस स्पर्श का जो अब सिर्फ हवा में था। एक शाम जब सूरज खेतों के पार ढल रहा था, आरव अकेला बैठा था। हवा में माँ की आवाज जैसे फुसफुसाई, बेटा, अब दूसरों की माँ बन, उन बच्चों के लिए जो माँ के बिना हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसी रात उसने निर्णय लिया कि अब वो गांव में एक अनाथालय बनाएगा, जहां हर बच्चे को माँ जैसा स्नेह मिले। अगले दिन वह गांव की पंचायत के पास गया, सबको बुलाया और कहा, अम्मा ने मुझे जन्म दिया, अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को भी वही ममता मिले, चाहे उसकी माँ हो या न हो। लोगों की आंखें भीग गईं। सबने अपने अपने हिस्से की जमीन और मेहनत दी। आरव ने अनाथालय का नाम रखा माँ गौरी आश्रय। वह जगह वही थी जहाँ कभी गौरी का घर हुआ करता था, अब वहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी। अनाथालय में हर दिन आरव बच्चों को कहानी सुनाता, मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाता और हर शाम तुलसी चौरे के पास दीपक जलाता। बच्चे उस दीपक को माँ की रोशनी कहते। धीरे धीरे यह गांव सिर्फ गांव नहीं रहा, एक भावना बन गया। आसपास के इलाकों से लोग बच्चों को यहाँ छोड़ने आने लगे। कोई माँ नहीं रही तो कोई पिता, पर हर बच्चा यहाँ माँ की छाया में पनपने लगा। आरव के लिए अब यही जीवन था। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो कभी माँ की गोद में होती थी। एक दिन गांव में एक महिला आई, उम्र 50 के करीब, चेहरे पर थकान और आंसू। उसने कहा, बाबूजी, मेरे बेटे को मैं नहीं पाल सकती, गरीबी है, लेकिन उसे छोड़ना मेरे लिए मौत जैसा है। आरव ने बच्चे को गोद में लिया, मुस्कुराया और कहा, यहाँ कोई छोड़ने नहीं आता, यहाँ हर कोई माँ बन जाता है। वह महिला रो पड़ी,
उसने आरव के पाँव छू लिए। आरव ने कहा, माँ के पाँव छूते हैं, बेटे के नहीं। उस दिन गांव के लोग समझ गए कि अब गौरी सिर्फ एक नाम नहीं रही, वह इस गांव की आत्मा बन चुकी है। कुछ महीनों बाद आरव ने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया, माँ गौरी मंदिर। वहां मूर्ति नहीं थी, बस एक दीपक और एक मिट्टी की मूठ। उसने कहा, माँ की पूजा मूर्ति से नहीं, कर्म से होती है। अब हर औरत उस मंदिर में दीप जलाती और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती। आरव का चेहरा शांत हो गया था, जैसे वह माँ की गोद में लौट आया हो। एक दिन शहर के कुछ पत्रकार आए। उन्होंने पूछा, आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, इतना कुछ क्यों किया? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था कि इंसान बड़ा तब नहीं बनता जब वो अमीर हो, बल्कि तब जब उसके कारण कोई और मुस्कुरा सके। पत्रकार ने पूछा, और आपकी माँ अब कहाँ हैं? आरव ने मिट्टी की ओर इशारा किया, वो यही हैं। हर सांस में, हर मुस्कान में उन्होंने उसकी कहानी लिखी, और कुछ ही दिनों में गौरीपुर का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। सरकार ने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया। लेकिन आरव के लिए ये सब कुछ नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी पहचान थी जब कोई बच्चा दौड़कर कहता, गौरी माँ के बेटे आरव अंकल आ गए। वह मुस्कुराता और बच्चों के बीच बैठ जाता। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक रात जब सब सो गए थे, आरव तुलसी चौरे के पास बैठा था। हवा में ठंडक थी और दीपक की लौ हिल रही थी। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, अम्मा, अब तेरी ममता सबके हिस्से में बांट दी है। तभी हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने सिर उठाया तो तुलसी की पत्तियां झूल रही थीं और दीपक की लौ तेज हो गई थी। उसने हौले से कहा, धन्यवाद अम्मा, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली कि रात में किसी ने मंदिर में एक नई चिट्ठी रखी है। सब इकट्ठे हुए। आरव ने वह चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, जिस मिट्टी में माँ की ममता बस जाए, वहाँ कोई अनाथ नहीं रहता। नीचे किसी नाम की जगह बस लिखा था, माँ। आरव के आंसू फिर बह निकले। उसने वह चिट्ठी तुलसी चौरे के नीचे रख दी और कहा, अम्मा, अब मैं समझ गया कि तू कभी गई ही नहीं थी। उस दिन से आरव रोज सुबह मंदिर में बच्चों को लेकर जाता, उन्हें मिट्टी से खेलना सिखाता और कहता, याद रखना, यही मिट्टी हमारी माँ है। समय बीता, आरव बूढ़ा हुआ, मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। बच्चे उसे गौरी बाबा कहने लगे। एक दिन जब वह तुलसी चौरे के पास बैठा था, सूरज डूब रहा था और बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया, अम्मा, अब मैं आ रहा हूँ। उसकी सांस धीरे से थम गई और हवा में वही महक लौट आई, मिट्टी, तुलसी और माँ की। अगले दिन गांव वालों ने तुलसी चौरे के पास एक और दीपक जला दिया। अब वहां दो दीपक थे, एक माँ का और एक बेटे का। रात के सन्नाटे में दोनों लौ एक साथ झूमती, जैसे माँ और बेटा फिर मिल गए हों। उस दिन से गौरीपुर की हवा में हमेशा एक हल्की सी गर्माहट रहती है, जैसे माँ की बाहों की। गांव के बच्चे अब भी कहते हैं, यह मिट्टी बोलती है, इसमें माँ की आवाज है। एक माँ जिसने बेटे के लिए अपना सब कुछ खो दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी लेके आते रहें।